अब फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में बोलेंगे राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहत दी है। राहत, थोड़ी सी राहत है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने पूरी लड़ाई जीत ली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को, जो गुजरात हाई कोर्ट ने और निचली अदालतों ने मानहानि मसले में 2 साल की सज़ा दी थी, उस पर रोक लगाई। रोक लगाने का एक फ़ायदा कांग्रेस को ये होगा कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो अयोग्यता से योग्यता की तरफ बढ़ जाएगी और संभव है कि वो जो वर्तमान लोकसभा का सत्र चल रहा है उसमें वो हिस्सा ले सकें। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी पर लगी 2 साल की सजा पर रोक लगाई है। इसका मतलब यह है कि अब लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल करना पड़ेगा और अगर यह रोक 2024 तक रहती है तो राहुल जी आने वाले लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे। यह जीत सिर्फ राहुल जी की जीत नहीं है या कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि सत्य और साहस की जीत है। ये हमारे लोकतंत्र और संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। जिस तरीके से राहुल जी हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मजबूत विपक्ष के तौर पर मोदी गवर्नमेंट पर आम जनमानस से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते आए हैं, अब हम फिर से उनको दहाड़ते हुए देखेंगे। अब फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने जिस तेजी के साथ राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर उनको अयोग्य ठहराया था, उनका बंगला वापस लिया था, उसी तरीके से उनको अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वापस उसी दिशा में और उसी गति से काम करना चाहिए। क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जब हम इस फैसले को देखते हैं तो ये कई तरीके के सवाल खड़े करता है। सवाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 जजों के बीच भी है और सवाल ये भी है कि राजनीतिक दल एक जो फैसला उनके हक में होता है उसको वो स्वीकार करते हैं और जो उनके हक में नहीं होता है उसके लिए वो तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं। गुजरात की निचली अदालत, वहाँ की विशेष अदालत और फिर हाई कोर्ट, यानी 3 अदालतों ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को, फैसले को न केवल कायम रखा बल्कि उसमें रोक से इनकार किया था। उस समय कांग्रेस और दूसरे तमाम नेताओं ने, जो कांग्रेस और समर्थक हैं, उनका यही आरोप था, अदालतें हैं कहीं न कहीं दबाव में काम कर रही थी। दबाव किसका था ये समझा जा सकता है कि आरोप भारतीय जनता पार्टी पे था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का एक व्यूह रचना की जिसमें राहुल गांधी को सजा हो गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राहत दी है तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे उन पे पानी फिरा है और लोकतंत्र की लड़ाई बहाल हुई है। आमतौर पे जो सामान्य जनता है उसके लिए जो फैसला उसके विरोध में हो उसे भी वो स्वीकार करती है और जो उसके पक्ष में हो उसे भी स्वीकार करती है। लेकिन राजनीतिक दल, उन्होंने अब वो फैसला जो उनके पक्ष में होता है उसके लिए वो अदालतों की तारीफ़ करती हैं, उनका सम्मान करती हैं, और लेकिन जैसे ही फैसला उनके खिलाफ आता है वहाँ पर वो सवाल उठाने लगते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस बिंदु पे राहुल गांधी को राहत दी वो था कि आखिर राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सज़ा क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की जो पीठ थी उसने ये कहा कि अगर ये सज़ा 1 साल 11 महीने की होती तो क्या दिक्कत थी, और 2 साल की सज़ा देते समय हाई कोर्ट के जज और बाकी निचली अदालतों के जजों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मैक्सिमम सज़ा क्यों दी गई। राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सज़ा से दिक्कत ये हुई कि जिस लोकसभा, वायनाड लोकसभा का जहाँ का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी कर रहे थे, वहाँ की जनता की आवाज़ जो है वो लोकसभा में नहीं पहुँची क्योंकि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया जा सका था। सुप्रीम कोर्ट ने
सीधे सीधे यही कहा कि अगर हाई कोर्ट ने 11 महीने और 1 साल की सज़ा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराए गए होते और वायनाड की जनता को ये अपना प्रतिनिधि मिला रहता और उसकी आवाज़ लोकसभा में उठती रहती। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि जो मसला है उस पर राहुल गांधी को जो सज़ा दी गई है उसे वो सही ठहराते हैं, क्योंकि जो भी बोलने वाले लोग हैं, पब्लिक में लोग हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी बोली से, उनके विचार की अभिव्यक्ति से दूसरों को ठेस न लगे। और राहुल गांधी का जो ये बयान था वो ठेस लगने वाला है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि सज़ा जो दी गई वो सही थी। आपत्ति थी वो ये थी कि आखिर सज़ा अधिकतम क्यों दी गई। अब इसको लेके सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ थी उसने हाई कोर्ट के ऊपर एक टिप्पणी भी की और उस टिप्पणी में कहा कि हाई कोर्ट के जो जज हैं और निचली अदालतों के जो जज थे उन्होंने कागज़ बहुत इस्तेमाल किए, उपदेश दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि 2 साल की सज़ा क्यों दी। यहाँ एक नया सवाल जन्म लेता है। वो सवाल है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है और क्या वो सरकारी दबाव में होते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। सुप्रीम कोर्ट इसी बात पे अड़ा है और इसीलिए उसने जो न्यायिक व्यवस्था सरकार चाहती है उसके लिए वो तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्ति होने पर हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज प्रभाव मुक्त रहेंगे सरकार से और वो निष्पक्ष फैसले दे सकेंगे। क्या गुजरात हाई कोर्ट के जज कॉलेजियम सिस्टम से चुन के नहीं गए? को अब ये सवाल उठ रहा है जनता के बीच कि कॉलेजियम सिस्टम जिसको बहुत ही परिपक्व माना जा रहा है, क्या उसमें भी कहीं छेद है और उस छेद से मनचाहे फैसले दिलाए जा सकते हैं? और अगर ये है तो फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट को अपने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता इस फैसले से बहुत खुश हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को मिठाई खिलाई, स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जब से ये कानून बना है मानहानि का, तब से पहला मामला है जब राहुल गांधी को मैक्सिमम सज़ा दी गई है। कहने का उनका उद्देश्य यही था कि ये जो 2 साल की सज़ा दी गई है इसके पीछे कोई अलग उद्देश्य छिपा था। उद्देश्य क्या था उसके बारे में उनका कहना है कि लोकतंत्र में कांग्रेस अपनी लड़ाई न लड़ सके। राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी सरकार पे आरोप लगा रहे थे उसके लिए राहुल गांधी के खिलाफ ये षड्यंत्र किया गया। अब इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है ये एक बड़ा सवाल है। इस फैसले का जो परिणाम है वो ये होगा कि राहुल गांधी अभी उनकी जो सदस्यता ख़त्म हुई है वो बहाल हो जाएगी और इसके बाद वो लोकसभा में बैठ सकेंगे। इसमें 2024 के पहले लोकसभा की जो लड़ाई है चुनाव में, उसमें अब कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ जाएगा। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बना उसका जो वर्चस्व है अब वो कांग्रेस के पास होगा। देखने वाली बात यह है कि इसका प्रभाव क्या होता है। बहरहाल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रही है और वो ये मान रही है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय एक आंशिक दिया है। उन्होंने सज़ा को ख़त्म नहीं किया है, गलत नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो गलत है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो सज़ा 2 साल की दी वो भी गलत है और इसी फैसले को कांग्रेस अपनी जीत बता रही है। लेकिन अभी ये लड़ाई बाकी है। जब तक अयोग्यता मामले में का जो फैसला है वो निरस्त नहीं होता और उसमें राहुल गांधी बरी नहीं होते, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं मानी जाएगी। सज़ा कम होने से कांग्रेस को ये फ़ायदा हुआ है कि अब राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाएगी
और वो वापस लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।